पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा तय किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहत दोनों के खिलाफ जारहत तस्वुर होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। मुआहदा दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इंजमाम को बढ़ाने का मकसद रखता है, जिसका मकसद दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत के लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला मिलकर करना है। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन गया। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा तय। Seek your permission to start the signing ceremony on the Strategic Mutual Defense Agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Pakistan. सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। अब किसी एक मुल्क पर जारियत दोनों मुल्कों पर जारियत तस्वुर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जो दोनों बरादर ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती का सबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे में अहम किरदार अदा किया है। मुआहदा दिफा को मजबूत बनाने और दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इंजमाम को बढ़ाने का मकसद रखता है, ताकि दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सके। मुआहदे पर दस्तखत दोनों ममालिक के गहरे दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन की तौसीक करते हैं। दिफाई मुआहदा दोनों ममालिक की सिक्योरिटी, मईशत और सिफारतकारी में इंतहाई फ़ायदेमंद है। मुआहदे में जॉइंट दिफा से मुराद है दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका डील करेंगे और अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में तारीखी इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कतर पर इसराइल जारियत की शदीद मज़म्मत। जी हाँ, आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में तारीखी इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कतर पर इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman, Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल। शहबाज शरीफ का तैयारा सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ तो सऊदी एयरफोर्स के F-15 लड़ाका तैयारों ने जहाज को महफूज हिसार में ले लिया। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियाज के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी समेत आला हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। रियाज में पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 21 तोपों की सलामी दी गई और सऊदी फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज के अल यमामा पैलेस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। इजलास में दोनों रहनुमाओं ने तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के बरादर अवाम की मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। रियाज आमद पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। सऊदी एयरफोर्स के तैयारों का गैर मामूली एयर स्कॉट पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात की गहराई का अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्सपर बयान। कहा, सऊदी अफवाज का पुरतपाक इस्तकबाल दोनों मुल्कों के बाहमी एहतराम की मिसाल है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार और नतीजा खेज मुलाकात हुई। मुलाकात में खित्ते के मसाइल और दो तरफा ताउन पर बात हुई। वली अहद की विजडरी क़यादत और मुस्लिम दुनिया के लिए
खिदमत को सराहता हूँ। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारी और तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। मेरी दुआ है पाकिस्तान सऊदी दोस्ती नई बुलंदियों को छुए। रियाद आमद पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। सऊदी एयरफोर्स के तैयारों का गैर मामूली एयर स्क्वाड पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात की गहराई का आकाश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर यह बयान। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने एक्स पर बयान में कहा, सऊदीया और पाकिस्तान जारहे के मुकाबिल हमेशा से अब तक एक सफ में खड़े हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में। इस सिलसिले में सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने एक्स पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सऊदी और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल हमेशा से अब तक एक सफ में खड़े हैं। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने एक्स पर बयान में कहा, सऊदी और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल हमेशा से अब तक एक सफ में खड़े हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़। दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ आरा और शाना बशाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा, रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले इंशाअल्लाह पूरी उम्मत मुत्तहद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़। दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ आरा और शाना बशाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से लंदन रवाना। नायब गवर्नर रियाज मोहम्मद बिन अब्दुल बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वली अहद की दावत पर सऊदी अरब का दौरा किया। जी हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से लंदन रवाना। नायब गवर्नर रियाज मोहम्मद बिन अब्दुल बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वली अहद की दावत पर सऊदी अरब का दौरा किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि अल्लाह का पाकिस्तान पर खास करम है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत और सलामती की सआदत पाक फौज को हासिल हो गई है। कल बरोज़ जुम्मा मुल्क भर में यौम तशक्कुर और यौम दुआ मनाया जाएगा। सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के दरमियान एक मुआहिदा दस्तखत हुआ है, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकत का मुआहिदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अर्ज़ हरमैन शरीफैन के दिफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुंतखब किया है। और पाकिस्तान की क़यादत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, सिपा सलार कौम फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर, सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के वज़ीर दिफा अमीर खालिद बिन सलमान, जिस अंदाज से इस क़यादत ने अपनी फिक्र और सोच और मेहनत से इस मुआहिदे को तय किया है, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुल्तान से सैलाब तो गुजर गया मगर तबाही छोड़ गया। पानी की सतह कम होने के बावजूद कई इलाके अब भी ज़ेरे आब हैं। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं हामिद चौधरी से। जी हामिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है अब वहाँ? जी बिल्कुल, दरिया चनाब का जो सैलाबी रेला वो तो गुजर गया, लेकिन तबाहियाँ ऐसी हैं कि नाकाबिले बयान हैं। बहुत से लोग जो हैं अभी भी सिकंदरी नहर के ऊपर बैठे हुए बगैर किसी खैमा बस्ती के, बगैर किसी इमदाद के। और अब पानी सूखना शुरू हो गया, लेकिन मसाइल जो हैं वो जूं के तू हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला है पानी पीने का नहीं है। हमारे साथ सैलाब मुतासिर शख्स मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। भाईजान ऐसा आपने घर दवाई नहीं मान सकते, बिजली है ना, हमारे घरों में पीने का पानी है ना, सड़क टूटी हुई है, रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। हमारी जो सड़क 3-4 बस्ती को लग दी थी वो टूट चुकी है, ना हम जा सकते हैं ना हम आ सकते हैं। हमारे बच्चों को खतरा है। हमारे घरों के बीच में जो पानी है कम 30-35 फुट की गहराई में खड़ा है। हम आपने बात सुनी कि 30 से 35 फुट तक इनके घरों के चारों तरफ जो है पानी खड़ा हुआ है और सड़कें टूट चुकी हैं। खैमा बस्तियों में इसलिए नहीं गए ये लोग क्योंकि अभी भी बंदों पर मौजूद हैं। वजह यह है कि इनके पास जानवर थे और जानवर वहाँ बांधने के लिए खैमा बस्ती में कोई इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग जो है मजबूरन इन बंदों पर बैठे हैं। ना ही कोई हुकूमती इमदाद है और ना ही कोई खैमा है। जी बहुत शुक्रिया हामिद चौधरी। अलीपुर में 5 सैलाब मुतासरीन पानी में डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सैलाबी रैली में डूबकर 18 साल नौजवान जाँ बहक। पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। अलीपुर में 5 सैलाब मुतासरीन पानी में डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सैलाबी रैली में डूबकर 18 साल
नौजवान जाँ बहक, पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने जावलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दिन के 3:30 बजे होगा। ओलंपिक्स में तारीख रकम करने के 1 साल बाद अरशद नदीम एक और आलमी एजाज जीतने के लिए तैयार। टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जावलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने अपनी तीसरी कोशिश में 85.28 मीटर का बेहतरीन थ्रो रिकॉर्ड किया, जो मतलूबा 84.50 मीटर की हद से ज्यादा था। इससे पहले उन्होंने अपनी पहली कोशिश में 76.99 मीटर और दूसरी कोशिश में 74.17 मीटर का थ्रो किया। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी 84.85 मीटर थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। स्टार एथलीट की जीत की खबर पर अरशद नदीम की वालिदा ने सजदा-ए-शुक्र अदा किया। मुकाबले के दौरान अरशद नदीम के घर उनके चाहने वालों का शदीद जोश व खरोश दिखाई दिया। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।